श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। राधेति में जीवनम, राधेति में जीवनम, राधेति में जीवनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै ही श्री गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 65, उपासना साधना आराधना डे 8। जीवन का अनुपम सौभाग्य है कि जीवन में गुरु है। अगर हमारे जीवन में गुरु है तो सबसे पहले उस ब्रह्मांड को आज आभार डालते हैं, ग्रैटिट्यूड डालते हैं, थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, क्या आपने हमारे जीवन में जीवन को संवारने के लिए गुरु दिए। और गुरु ही योगेश्वर है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। हमारे गुरु जो भी हो देह के, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु एक विचार है, गुरु एक शक्ति है। और परम पूज्य गुरुदेव की ये प्रेम लेखनी हमारे जीवन को, हमारे अंतस को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर रही है। हर दिन हर पल हम बदलते जा रहे हैं। कोई तो शक्ति है जो बदल रही है हमें, कोई तो शक्ति है जो हमारे भीतर पल पल गहरा होती जा रही है, गहरा होती जा रही है, प्रेम का रंग गाढ़ा होता चला जा रहा है। कुछ तो है, उस शक्ति को नमन प्रणाम, समूह की शक्ति को नमन प्रणाम। और आराधना भी कीर्तन को करते हैं। कीर्तन, कीर्तन की बड़ी वैल्यू है। पता है कलयुग में कीर्तन क्या है? कलयुग में कीर्तन इकट्ठा होकर केवल भजन करना और हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का जप करना या गायत्री का जप करना या राधा राधा करना नहीं है। वो तो मैंडेटरी है, नाम जप, लेकिन वो तो एक अकर्ता भाव में ना अंतस में अपने आप चलता है, अजपा के जैसे। लेकिन कलयुग का कीर्तन है विचारों का परिवर्तन। कलयुग का कीर्तन है इस देव्य लेखनी को, जो सही मायनों में श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस का ट्रांसलेशन है। इस लेखनी का कीर्तन करना समूह के साथ बैठकर, इस लेखनी को जन जन में पहुंचाना, कैसे? इंस्ट्रूमेंट के जैसे। हमारा कुछ है नहीं, कॉपी कैट है। उन्होंने लिखा, हम बिल्ली के जैसे, बंदर के बच्चे के जैसे, रीछ वानर के जैसे उठाए और मार दिया। अपना कुछ है ही नहीं, तो जब अपना कुछ है नहीं तो दम्भ किस बात का होगा? हो ही नहीं सकता। और नाम जप की ऊर्जा हर तरह के दम्भ से मुक्त करती है। नाम जप की ऊर्जा जब सही रूप से मैनिफेस्ट हो जाती है ना, जब मंत्र मैनिफेस्ट हो जाता है ना, तो वो मंत्र अपना प्रकाश, अपना प्रभाव इस तरह छोड़ता है कि आत्मा बेचैन हो जाती है। गुरु का कार्य करने की इतनी प्रबल इच्छा अंदर जन्मने लगती है, और वो इच्छा उन्हीं की दीवी होती है, उन्हीं की आरोपित करी हुई होती है। अपना कोई लक्ष्य नहीं होता। शरणागति के भाव में वही लक्ष्य दे देते हैं कि ये वाली देह से इतना काम तो होना ही है। तो उपासना और साधना को जब सही तरीके से जीवन में उतारेंगे तो आराधना का फूल अपने आप खिलने लगेगा। अब गुरुदेव इसी खिलने वाले फूल के क्रम में अपना जीवन बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह 24 साल के गायत्री के महापुरुषण किए, और इसमें उन्होंने जौ की रोटी और छाछ ग्रहण किया केवल। और फिर ये सब दादा गुरुदेव ने विधि बताई, उन्होंने विधि को नोट कर लिया। उसमें हमें एक नई विधि बतलाई थी, वो कौन सी थी? बोने की और काटने की। उन्होंने कहा जो भी कुछ तेरे पास है उसे भगवान के खेत में बो दे। उन्होंने यह भी कहा 3 चीजें भगवान की दी हुई हैं और 1 चीज तुम्हारी कमाई हुई। इसके आगे पढ़े उसके पहले हम एक लिस्ट बना लें, हमारे पास क्या क्या है, उसे भगवान के खेत में बोने का क्या अर्थ है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास भावनाओं की शक्ति है। 5 शक्तियां होती है हर मनुष्य, हर इंसान के पास। इमोशनल पावर, मेंटल पावर, फिजिकल पावर, फाइनेंशियल पावर और सोशल पावर। ये 5 शक्तियां सबके पास होती है। अब जिसने जितनी जौन सी शक्ति बढ़ा ली, हम अपने इमोशंस को भगवान के खेत में बो दें। हमारी इमोशनल पावर में केवल प्रेम होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, विश्व कल्याण का भाव होना चाहिए, तिरंगे की ऊर्जा होनी चाहिए, अखंड भारत की ऊर्जा होनी चाहिए। हम अपने इमोशंस को इस लेवल पर ले आए कि इसके अलावा कोई और ऊर्जा आए ना। इमोशनल पावर हो गई, इस इमोशनल पावर को यूनिवर्स में डाल दें। रोज जब भी मंत्र करें, जब भी उपासना करें, जब भी साधना करें, इमोशनल पावर को यूनिवर्स में मैनिफेस्ट कर दें। मेंटल पावर, विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन। चेतन मन केवल सकारात्मक सोच के साथ रहे। हाँ, सतयुग आएगा, डाउट ना करें। हाँ, नया युग आएगा। हाँ, धर्म की स्थापना होगी, अधर्म का विनाश है ही, निश्चित है। हाँ, प्राणियों में सद्भावना है। पॉजिटिव अफर्मेशन। हम अपने चेतन मन से पॉजिटिविटी को इतना रिपीट करें, इतना रिपीट करें कि वो हमारे गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बन जाए, हमारी अस्तित्व का हिस्सा बन जाए, और वो हमारे चेतन से अवचेतन में जाए और अवचेतन ब्रह्मांड में जाकर उसको मैनिफेस्ट कर दे। बो दिया, बोने की तो बात करी जा रही है। जो बोएंगे वही काटेंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। बहुत प्यारा भजन है, सुन के देख लेना। और भावना मैटर करती है। आप जब चेतन मन से अफर्मेशन डाल रहे हैं, चेतन मन से बार बार कुछ दोहरा रहे हैं, उसमें भाव मिला दीजिए तो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। उसके बाद सोशल पावर, समाज में दीन दुखियों की सेवा करना। आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, अपने घर में घुसकर बैठना नहीं। किसी को कोई दुख तकलीफ है तो खड़े रहना। यहाँ पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में जाने के लिए नहीं कहा जा रहा कि सोशल सर्विस ऐसे निभाइए, किसी का बर्थडे है तो चले गए, किसी की एनिवर्सरी है तो चले गए, शादी ब्याह में चले गए और 4 बुराई करके आ गए। नहीं,
सोशल पावर, यज्ञ हो रहा है, कहीं सामूहिक साधना हो रही है, कहीं जाइए, किसी को कोई दुख तकलीफ है आस पड़ोस में तो पूछिए, जाइए, पता करिए, जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे। हमारे पूरे आसपास हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी में नई नई एक्टिविटीज कराइए। अगर हम बड़े शहर में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहां पर सत्संग का आयोजन कराएं, भजन कीर्तन का आयोजन कराएं, स्वाध्याय का आयोजन कराएं, वृक्षारोपण की सीरीज लगवाएं, नेचर के बारे में बात करें, वहां बच्चों को बुलाकर बाल संस्कार शालाएं लें। कुछ भी जो हमारे पास प्रतिभा है, जैसा भी हम कर सकते हैं, हम अपनी सोशल पावर बढ़ा सकते हैं उस तरह से। फिजिकल पावर, ये जो शरीर है, ये भगवान का यंत्र है। इस भगवान के यंत्र को अच्छा रखना है तो सात्विक आहार खाना है, सात्विक सोचना है। सारी इंद्रियों के दरवाजे बंद हो गए थे इस किताब की शुरू में, इस प्रवचन के शुरू में इंद्रियों के दरवाजों को बंद कर दिया गया था। इस देह से जितनी आवश्यकता उतनी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इस देह का मिसयूज नहीं करना, इसको सजाने में, लीपापोती करने में, इसके अट्रैक्शन में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए लोकेशना के भाव से इस देह का उपयोग नहीं करना, दिव्यता के भाव से कि ये मेरे ईश्वर का मंदिर है और ये मंदिर से भगवान का काम होना है, भगवान जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे, तो इस देह का संरक्षण करना, इस देह का ध्यान रखना एक नैतिक कर्तव्य कर्म है, एक नैतिक जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर का मतलब ये नहीं है कि अकाउंट में जितना भी है उसको जाके चढ़ा दिया, दान पात्र में डाल दिया, नहीं, अपने अकाउंट को ही चढ़ा दिया। हमारा अकाउंट हमारा है ही नहीं, हम अकाउंटेंट हैं ईश्वर के। हमारे पास जो अकाउंट है वो ईश्वर का अकाउंट है और हम उसके अकाउंटेंट हैं। और जैसे बच्चा मम्मी से मांगता है ना, मम्मी मम्मी आज खर्चे की जरूरत है, किराया देना है, तो मम्मी मम्मी दे दो, गुरुदेव रूपी मम्मी पापा से मांग लिया, मम्मी आज ईएमआई जानी है, दे दो। तो जब हम बार बार अपने गुरुदेव रूपी माँ बाप के आगे हाथ फैला के उनसे मांगेंगे कि भाई आपका अकाउंट है, आप इसमें जो भी डाल रहे हैं सब आपका है, तो हमारी जो देह पल रही है वो भी गुरु कार्य में पलेगी। और फिर वो मम्मी पापा इतने स्ट्रांग है कि जब हम कोई अनुचित खर्चा करेंगे ना तो बताएंगे, बेटा जब हम पूछने जाएंगे, मम्मी मम्मी सेल लगी है, थोड़े से पैसे ले ले, तो जैसे हम ये कहेंगे हमारे तीनों बाकी शक्ति इतनी डेवलप हो गई कि मम्मी पापा कहेंगे, बेटा तुझे सच्ची में जरूरत है क्या, जरा अलमारी में देख तो सही कितने जोड़ी कपड़े पड़े हैं। देखना, करके देखना ये होता है, अंदर से पता चल जाएगा कि फिजूल खर्ची है, नहीं करना, ये भगवान का पैसा है। कोई दीन दुखी आ गया, किसी को जरूरत है, तो आप संग्रह के भाव में नहीं जाएंगे, आप तुरंत कहेंगे आपको जरूरत है, मम्मी पापा इनको जरूरत है। आप मम्मी पापा का अकाउंट है, गुरुदेव माता जी का अकाउंट है, ईश्वर का अकाउंट है, ईष्ट का अकाउंट है, भगवान का अकाउंट है। भगवान सबको देने की बात करता है। हम पैसे के भाव से श्री के भाव में आ जाएंगे। अभी तो हमारी हालत यह है कि हमको एक ध्यान बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं वो ध्यान बार बार किया जाए, बार बार किया जाए, और आपसे कह दिया जाए इस ध्यान की इतनी श्री है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ जाता है, श्री देनी पड़ेगी ध्यान के लिए है। अब वो ध्यान, भगवान का प्रेम कहाँ चला गया? वो ध्यान तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि उसको बार बार करने का मन था, 90 दिन करेंगे, 100 दिन करेंगे, रोज रोज सुनेंगे। अब उस ध्यान पर जरा सी श्री लग गई कि ये पेमेंट करके मिलेगा, तो मन में क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? इसका मतलब प्रेम कम था। श्री भाव पर भगवान लेकर आएंगे जब हम अपना सारा अकाउंट ही उनको दे देंगे, हमको नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, हम केवल अकाउंटेंट हैं। फिर वो अकाउंटेंट स्ट्रांग है, कभी कभी कह देगा बेटा पूरा अकाउंट खाली कर दो, इट्स ओके, जब अपना था ही नहीं और उनके आदेश पर हो रहा है, पैसा गलत कामों में खर्च नहीं होगा। और जब हम भगवान को अकाउंट दे देते हैं तो यकीन करो श्री की शक्ति केवल बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती, संग्रह के रूप में नहीं बढ़ेगी। गाड़ी रुपया बंगला पैसा नहीं होगा, पर कोई काम नहीं रुकेगा, इतना जीवन स्मूथ चलेगा क्योंकि किसी काम की टेंशन ही नहीं होगी। यूनिवर्स विल मैनिफेस्ट ईच एंड एवरीथिंग फॉर अस, ब्रह्मांड हमारे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि ना हमारी संतान हमारी है, वो भी भगवान पाल रहे हैं, ना हम अपने आप को पाल रहे हैं, वो भी भगवान पाल रहे हैं। नौकरी भगवान की नौकरी है, सदगुरु ने जो नौकरी दे दी वो करेंगे, फिर वो कॉर्पोरेट में है या वो घर में है या फिर वो कहीं पर भी किसी भी तरह का काम मिला हो, चाहे वो हाउसकीपिंग का काम हो, फिर काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, ईश्वर का काम है। तो हमारी एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाएंगी, हमारी सोच अपलिफ्ट हो जाएगी, और ये अपलिफ्ट सोच हमारी श्री की शक्ति को बढ़ाएगी, और फिर हम उस स्तर पर होंगे। देखो श्री एक शक्ति है, श्री मतलब पैसा एक शक्ति है, महालक्ष्मी की शक्ति। अगर अच्छे लोगों ने इसको अपने पास नहीं रखा, संग्रह के भाव से नहीं, बांटने के भाव से, बोना है, जो भी है वो बोना है भगवान के खेत में, तो बुरे लोग इस पर अधिपत्य कर लेंगे, और बुरे लोग इस पर अधिपत्य कर लेंगे तो आतंकवाद कभी रुक नहीं सकता। कहां से आ रहा है आतंकवाद का पैसा? यहीं से तो आ रहा है। गलत कर्मों का पैसा आ कहां से रहा है? क्योंकि अच्छे लोगों ने अपने आप को दूर कर दिया इससे, है पैसा नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो भगवान ने हमें पैसा रखने के लिए कहा भी नहीं, भगवान कह रहे लोभ से मुक्त हो जाओ। श्री रखने के लिए कहा है, राधा भाव में स्थित होने के लिए कहा है। अगर हमको आराधना करनी है तो हमको ये पांचों शक्तियों का ध्यान रखना है। उसके बाद भगवान के खेत में पांचों शक्तियों से जन्मी प्रतिभा को पूर्ण रूपेण बो देना है। भगवान ने मुझे अगर टीचिंग स्किल दी है तो ये टीचिंग स्किल हम पूरी तरह भगवान के खेत में बो देंगे। ये कहां तक जाएगी, कहां तक नहीं जाएगी, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। हम जिस भी फील्ड में हैं, हम लॉयर हैं, हम जज हैं,
हम डॉक्टर हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे, हर फील्ड में हम एकदम ईमानदारी से काम करेंगे, हम जरा सा भी छल नहीं करेंगे, हम किसी भी फील्ड में हो। ये पांचों शक्तियां जिसकी डेवलप हो जाती हैं, उसके पास बाकी सब अपने आप आ जाता है। तो ये आराधना के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं, भगवान के खेत में बोने के लिए मिल गया ना बहुत कुछ, अब कोई ये नहीं कहेगा हमारे पास बोने के लिए है ही क्या। एक समय और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे भगवान के खेत में नियमित बोना चाहिए। अब गुरुदेव लिखते हैं कि उन्होंने ये कहा, दादा गुरुदेव ने गुरुजी को बताया कि मेरे पास जो है तीन चीजें तो भगवान की दी है और एक तुम्हारी, शरीर, बुद्धि और भावना। ये तीनों चीजें तो भगवान ने दी हैं। शरीर पंच तत्वों का बना है, बुद्धि देख लो, मन बुद्धि भी है, अगर भगवान ने नहीं दी होती तो हर माँ अपने बच्चे के अंदर बुद्धि इंस्टॉल कर लेती पहले ही, है ना। और भावनाशीलता अगर भगवान ने ना दी हो तो आतंकवादियों का जन्म कैसे होता, भगवान की दी हुई है। ये तीनों क्या है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के प्रतीक है। इनमें तीन चीजें भरी रहती हैं। स्थूल शरीर में श्रम की शक्ति, स्थूल शरीर में श्रम की शक्ति, समय की शक्ति, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और कारण शरीर में भावना। विज्ञान कहता है पहले भाव बनता है, भाव से विचार बनता है और विचार से वो कर्म में मैनिफेस्ट होता है। कोई भी छोटा सा भी विचार अगर आ रहा है, उसके मूल में एक भावना छुपी है। हमको उस भावना को पकड़ना है और वो भावना अगर आराधना की है, विश्व कल्याण की है, भगवान के खेत में बोने की है, तो उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और वही भावना हमारे सूक्ष्म शरीर पर जाकर हमारे मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में अर्थात गुरु के कंट्रोल में ले लेगी और हमसे श्रेष्ठ कर्म हमारी देह से हो जाएंगे। ये एक पूर्ण रूपेण विज्ञान है। इसमें पहले भी बात करी थी इतिहास शॉर्ट में। अब इसके अलावा जो चौथी चीज है वह धन और संपदा है जो मनुष्य कमाता है। अब एक बात बताओ, ये जो धन और संपदा है जो मनुष्य कमा रहा है, इसे भगवान नहीं देता निश्चित, क्योंकि भगवान अगर दे रहा होता, क्यों नहीं भगवान दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि भगवान देता ना तो सबको बराबर देता। भगवान ने सबको बाकी चीजें बराबर दी, भावनाएं दी, विचारणाएं दी, हाथ पैर दिए, मानव जाति को सब कुछ बराबर दिया। तो ये भगवान नहीं दे रहा, ये हम कमा रहे हैं। पर ये हम कमा तो उसी चीज से रहे ना जो भगवान ने दी, बुद्धि से, भावना से, शरीर से कमा तो उसी चीज से रहे जो भी कमा रहे हैं। और भगवान देता है श्री, श्री में सद्भावना होती है। श्री एक ऐसी एनर्जी है, जैसे मान लो आप जब किसी को श्री देते हो और आप श्री के साथ जब दुआएं देते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी देह का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, दृष्टा भाव में इस देह के माध्यम से ध्यान के सत्र चलते हैं। आप यकीन करो, जब उन ध्यान के सत्रों में एक श्री है, फिक्स अमाउंट है, जिसकी क्षमता है वो दे दे, जिसकी क्षमता है वो नहीं दे, सिंपल भाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं देना। अगर आप श्री रूप में नहीं दे सकते तो आप गौ सेवा कीजिए, गौ सेवा नहीं कर सकते तो 5 मदर अर्थ के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको कुछ तो देना है, आप भावनाएं दे दीजिए, श्री नहीं दे सकते। लेकिन आप यकीन करिए कि इस देह के पास श्री कम आती है या ज्यादा, जितनी भी आती है इतनी दुआओं के साथ आती है, इतने प्रेम के साथ आती है, इतने अनंत प्रेम के साथ आती है कि उसको एक्सप्लेन करना भी इम्पॉसिबल है, उसको मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। बात यहाँ पर अब अमाउंट की नहीं है कि कितना अमाउंट आया, चाहे 500 रुपए आए, चाहे 1 रुपया आए, चाहे 2 रुपया आए, पर उसमें एनर्जी इतनी होती है, यकीन मानो किसी के 1 करोड़ में भी नहीं होगी। ये श्री की शक्ति है। जब हम श्री किसी को देते हैं दुआओं के साथ, तो उसमें सद्भावना, प्रेम, और वो और मैनिफेस्ट हो जाती है, और मैनिफेस्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन यहीं पर जब डॉक्टर की फीस और ईएमआई देनी पड़ती है तो क्या होता है, सोच के देखो। आज घर खरीदा, कितनी हैप्पीनेस से खरीदा, बहुत ही खुश है, घर खरीदा, गृह प्रवेश की पूजा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। 6 महीने बाद उसी घर की ईएमआई दुख देने लगती है। श्री तो यहाँ पे भी दे रहे हो, पर वो ईएमआई कहीं ना कहीं पीड़ा दे रही है, यार ये कब खत्म होगा। वो बोझ बन गई है, वो मुश्किल बन गई है, वो कठिनाई बन गई है, उसमें दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है। कल को ये देह जिसे आपने देखा नहीं, अगर ये देह कह देना कि आप लोग क्या थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे श्री प्रिया के लिए, इस चैनल के लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है, आप लोग कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे वो मैटर नहीं करता है, पर आप जितना भी करेंगे, इतना प्रेम से करेंगे, इतना दिल से करेंगे, इतनी आत्मा से करेंगे कि वो अनंत गुना होकर मैनिफेस्ट हो जाएगा। भले ही फिर आप उसमें 1 रुपया करें, भले ही आप मंत्र करें, आप कहें हम श्री भाव से नहीं कर सकते, पर हाँ ये गुरुदेव का चैनल है, ईश्वर का चैनल है, हम इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम रोज 5 गायत्री मंत्र करके यूनिवर्स में डाल सकते हैं कि ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। इसका जो कंटेंट है, इसमें गुरुदेव की लेखनी है, ये लेखनी अनंत लोगों के जीवन को प्रकाशित करे। ये कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन ना मुझे पता है ना आपको पता है, ये आपकी देह से हो रहा है, पर ब्रह्मांड को पता है, यूनिवर्स को पता है। जब एनर्जी श्री की होती है तो वो ब्रह्मांड को पता होती है, यूनिवर्स को पता होती है, और यूनिवर्स सब कुछ देख रहा होता है। तो हम पैसे की एनर्जी को, प्रेम और पैसा एक साथ नहीं चल सकता, प्रेम और पैसा एक साथ नहीं चल सकता, भय और प्रेम एक साथ नहीं चल सकता। हमें आराधना की एनर्जी पर शिफ्ट होना है तो हमें लोभ से मुक्त होना पड़ेगा, और लोभ की जड़ में पैसा है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव हमारी एनर्जी को श्री भाव में स्थित करना चाहते। श्री भाव में, श्री अर्थात सद्भावना, श्री अर्थात
एक शक्ति जो ब्रह्मांड के सेंटर में है, जब जिसको जैसी जरूरत तब उसके पास पहुंच जाए अपने आप। ना वो मेरी है ना वो तेरी है, वो ईश्वर की है, ईश्वरीय संपदा है। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ ये समझा रहे हैं, भगवान ने ना किसी को गरीब बनाया ना अमीर। भगवान ने, अगर भगवान ना किसी को धनवान बनाता ना कंगाल, यह तेरा बनाया हुआ है, इसे तू बोना शुरू कर। हमने कहा कि कहाँ बोया जाए? उन्होंने कहा कि भगवान के खेत में। हमने पूछा भगवान का खेत कहाँ है? उन्होंने कहा उनका खेत कहाँ है? उन्होंने हमें इशारा करके बताया कि यह सारा विश्व ही भगवान का खेत है। ये दादा गुरुदेव और परम पूज्य गुरुदेव के बीच का संवाद है। क्या संवाद है? कि बेटे, दादा गुरुदेव ने गुरुदेव से कहा कि तुम अपने शरीर, बुद्धि, भावना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में जो भी संपदाएं भरी हुई हैं, इनको ईश्वर के खेत में बो दो। गुरुदेव पूछ रहे हैं कि ईश्वर का खेत कहाँ है? तो वो विश्व कल्याण, विश्व की ओर दिखा के इशारा करके बोल रहे हैं कि ये सारा विश्व भी भगवान का खेत है। यह भगवान विराट है। अब भगवान की इमेजिनेशन करते हैं, यह भगवान बहुत विराट है, इसे ही विराट ब्रह्मा कहते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने इसी विराट ब्रह्मा का दर्शन कराया था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने इसी विराट ब्रह्मा का दर्शन कराया था। उन्होंने दिव्य चक्षु से उसको दर्शन कराया था। यही उन्होंने कौशल्या जी को दिखाया। हमारे गुरु ने भी कहा, जो भी कुछ करना है इसी सृष्टि के लिए करना है। यही भगवान की वास्तविक पूजा कहलाती है और इसी को आराधना कहते हैं। तो हमारे पैरामीटर्स आज गुरुदेव ने बहुत क्लियर कर दिए। हमको समझ में आ गया कि हमको कौन कौन से स्तर पर अपनी चेक लगानी है, कौन कौन सी शक्तियों को बढ़ाना है, अपनी शक्तियों को टॉप पर ले जाना है, हम श्री भाव पर स्थित होना है और फिर उसी को भगवान के खेत में बोते चले जाना है। हमारा अपना कहीं कुछ भी नहीं है, सब उस ईश्वर का दिया हुआ है। तो मात्र कहने के लिए नहीं कि तेरा तुझको अर्पण, एक्चुअली उसका उसी को अर्पण। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। समूह की शक्ति को अनंत अनंत आभार, कोटि कोटि आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।